नमस्ते बच्चों, हम कश्मीरी कवयित्री ललित द्वारा रचित वाक्य पढ़ रहे थे, जिसका हिंदी अनुवाद मीरा कांत ने किया है। आज हम तीसरा वाक्य पढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माँ जी को दूँ क्या उतराई। इस वाक्य में कवयित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति एवं सत्कर्मों का महत्व बताया है। कवयित्री का मानना है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मनुष्य की आत्मा जब इस संसार में प्रवेश करती है तो उसकी राह बड़ी सरल और सीधी होती है, अर्थात वह पवित्र और निर्मल होती है। लेकिन जब वह इस संसार को छोड़कर जाती है तो उसकी राह कठिन हो जाती है, अर्थात वह संसार की मोह माया में फंस जाती है। उसमें छल कपट आदि बुराइयां प्रवेश कर लेती हैं। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। सूक्ष्म सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। कवयित्री ने हठयोग अर्थात व्रत उपवास द्वारा अपने जीवन को कष्ट देना। कवयित्री ने हठयोग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, परंतु ईश्वर की प्राप्ति न हो सकी और ईश्वर की प्राप्ति में लगाया गया समय व्यर्थ चला गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माँ जी को दूँ क्या उतराई। अंत में जब कवयित्री ने भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ईश्वर रूपी नाविक को मेहनताना देना चाहा, तो उसके पास ज्ञान रूपी कोड़ी भी नहीं थी। अर्थात जीवन के आखिरी समय में जब उसने अपने द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया तो उसने पाया कि उसके पास ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए सत्कर्म रूपी मेहनताना नहीं है, क्योंकि वह हठयोग के चक्कर में पड़कर कुछ भी नहीं कर पाई। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में रहते हुए गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, तभी सहजता से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अब हम ललित द्वारा रचित चौथा वाक्य पढ़ेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में कवयित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया है। थल थल में बसता है शिव ही। कवयित्री कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। वह संसार के कण कण में निवास करता है। वह प्रत्येक स्थान पर उपस्थित रहता है, इसलिए उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि वास्तव में तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही ईश्वर निवास करता है और वही ईश्वर से सच्चा साक्षात्कार होगा। स्वयं में ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य मिलेगा। वह चेतन रूप में हमारे ही अंदर अंतर्निहित है। धन्यवाद।